So once again, on popular demand, we are restarting the favorite pre-mix series. Pre-mix फ्यू मिनट सीरीज ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि इस प्लेटफॉर्म पे, स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे बहुत पॉपुलर रही हैं यूपीएससी एस्पिरेंट कम्युनिटी में। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 सवाल इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड। मैं अगर आपने 2026 का पेपर देखा हो तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आईआर से आए थे। तो हम कोशिश वही करेंगे कि यहां पे प्रीमिक्स में उसी लेवल की डिफिकल्टी और क्वालिटी मेंटेन करके रखें। पहला क्वेश्चन बिम्स्टेक से रिलेटेड है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, हाउ मेनी आर करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, मैं यहां पे स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, ये आपके लिए पढ़ने के लिए पॉज कर सकते हो आप यहां पे। देखो अब यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिम्स्टेक में 7 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है सर, उसमें 5 साउथ एशिया के हैं, 2 साउथ ईस्ट एशिया के, ये बिल्कुल सही है। ऑलराइट, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ऑलराइट, देन इसमें आ जाता आपका श्रीलंका, ये 5 साउथ एशिया के हैं। देन म्यांमार एंड थाईलैंड, ये 2 साउथ ईस्ट एशिया के हैं। इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, क्या ये कोलंबो में है। चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक रोटेट करता है टू द मेंबर स्टेट नेक्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आर वी श्योर अबाउट इट। छठा बिम्स्टेक समिट, यानी कि पहले स्टेटमेंट के अलावा बाकी 3 स्टेटमेंट्स को लेकर हम श्योर नहीं, है ना। अब इसका आंसर क्या है, 3 स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट है। पहला करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, बिकॉज बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है। वो कहां पे है, ढाका में है। ऑलराइट, दैट इज इन ढाका, बांग्लादेश। राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा सर, फोर्थ भी करेक्ट होगा, बिकॉज अगर हम ओनली 3 करेक्ट की बात कर रहे हैं तो अगर सेकंड इनकरेक्ट हो गया तो थर्ड और फोर्थ करेक्ट ही होगा। थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, चेयरमैनशिप जो है वो फॉर्मली ट्रांसफर होती है टू द मेंबर स्टेट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एट द सबमिट मीटिंग। और जो स्टेटमेंट 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो स्टेटमेंट 4 में जो बैंकॉक अप्रैल, यानी कि जो थाईलैंड में अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक मीटिंग हुआ था, तो वहां पे बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 दैट वाज अडॉप्टेड एज द सबमिट स्टेटमेंट, फॉर्मल विजन डॉक्यूमेंट। तो ये बिल्कुल सही है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को से रिलेटेड बात हो रही है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या जेनेवा में है। अमेरिका ने अनाउंस करा है अपना विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को इफेक्टिव होगा दिसंबर 31, 2026 से। पहली बार है कि यूएसए ने विड्रॉ करा यूनेस्को से, नहीं, पहले भी कर चुका है। थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। तो अगर थर्ड इनकरेक्ट हो गया तो यहां पे 1 एंड 3 और 2, 3, 4 यहां पे एलिमिनेट हो जाते हैं, बचा 2 एंड 4 एंड 1, 2, 4। अब ये पता करना है आपने कि 1 करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। 2 एंड 4 एंड 1, 2 एंड 4 आ गया, ठीक है। अब आपको नहीं भी पता तो यूनेस्को के डीजी कौन है कौन नहीं है, लेकिन आपको ये पता लग गया कि थर्ड एलिमिनेट हो गया है। अब आपको 2 एंड 4 दिख रहा है कि 1, 2 एंड 4 एंड 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 तो होगा। 1 करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो 1 आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स जेनेवा में नहीं है। कहां पे है, पेरिस में है, फ्रांस में। ऑलराइट, स्टेटमेंट 2 सही है। अमेरिका ने फॉर्मली नोटिफाई किया था यूनेस्को का अपने विड्रॉल के बारे, जुलाई 2025 की बात है। और उसका जो अमेरिका का रीजन रहा है, अमेरिका का जो यूनेस्को से निकलने का, वो ये है कि यूनेस्को बहुत बायस दिखाता है टुवर्ड्स पैलेस्टीन। यूनेस्को ने पैलेस्टीन को एज अ मेंबर एडमिट करा है, ऑल्दो पैलेस्टीन एज एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ यूएन नहीं बना है। And as per Article 2, Clause 6 of the UNESCO Constitution, withdrawal would take place effectively from December 31st, 2026. Statement 3 जो है वो इनकरेक्ट है। ये तीसरी बार है अमेरिका ने विड्रॉल की बात करी है यूनेस्को से। पहली बार अंडर रेगन, रीजॉइन किया 2003 में अंडर जॉर्ज बुश। सेकेंड टाइम अगेन ट्रंप के पहले टर्म में 2017 में रीजॉइन किया जो बाइडेन के टर्म में 2023 में। और अब ये तीसरी बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में 2025 में इसको अगेन जो बात करी है कि हमने एग्जिट करना है। स्टेटमेंट 4 सही है। ऑद्रे ऑजोले वो सर्व कर रहे हैं एज द डीजी ऑफ यूनेस्को, ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। देन अगला क्वेश्चन है एनएचआरसी के बारे में। अब यहां पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, कितनी करेक्ट है। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, 47 मेंबर स्टेट्स हैं इलेक्टेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, members are elected for a 3-year term, okay, and they can serve a maximum of 3 consecutive terms. India has been elected to the UNHRC क्या वो 7th time है, and seats on the council are distributed among the 5 regional groups, with the Asia Pacific group holding the largest share of the seats jointly with Africa. अब इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं। देखो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ये जो 47 मेंबर स्टेट्स हैं ये तो सही है, इसमें इतने होते हैं, लेकिन दे आर इलेक्टेड नॉट बाय द यूएनएससी, बाय द यूएनजीए। स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। मेंबर्स, अगेन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। मेंबर्स दे सर्व 3-year terms, but they can serve a maximum of 2 consecutive terms, not 3. यहां पे था ना कि members are elected for 3 years and can serve a maximum of 3 consecutive terms. No, maximum वो 2 consecutive terms serve कर सकते हैं। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है।
इंडिया अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ था फॉर द टर्म 2026 से 28 के बीच में, ये बिल्कुल सही है। इंडिया अभी प्रेजेंटली यूएनएचआरसी का मेंबर है, 7 स्टेंट है ऑन द, ये 7वीं बार है कि इंडिया जो है यूएनएचआरसी में इलेक्ट हुआ है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी सही है, सीट्स आर स्प्लिट अक्रॉस अफ्रीका, ये अफ्रीका से 13 सीट्स आती हैं, एपैक से 13, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन से 8, वेस्ट यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7, ईस्टर्न यूरोप से 6, अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक जॉइंटली होल्ड करते हैं द लार्जेस्ट शेयर विच इज 13 ईच। ऑलराइट, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन के टुवर्ड्स चलते हैं। द यूएनओसीटी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट्स को पढ़ लो। एस्टैब्लिश हुआ था थ्रू अ यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 2017 में, ये मतलब मेकिंग इट द फर्स्ट मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अंडर सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस। अंतोनियो गुतेरेस आप जानते हैं कि जैसे 2017 से ही यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। यूएनसीटीसी फंक्शन करता है अंडर द यूएनओसीटी एंड वाज ओरिजिनली सेट अप विद द वॉलंटरी फंडिंग फ्रॉम सऊदी। यूएनओसीटी का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। UNOCT is distinct from the Counter Terrorism Committee Executive Directorate which supports the Security Council subsidiary body। जो काउंटर टेररिज्म कमिटी के बारे क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में एक बार आ चुका है, आईआर की अगर मैं बात करूं तो उससे रिलेटेड मैंने प्री में सवाल डाला है एमसीक्यूज के तौर पे। अब इसका आंसर है 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, 1, 2 एंड 4 आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, यूएनओसीटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जून 15, 2017 बाय द जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 अगेन आपका करेक्ट है, UNCCT was originally established in September 2011 with a voluntary contribution from the government of Saudi Arabia, $100 million का डोनेशन था 2014 में। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, वियना में नहीं है। स्टेटमेंट 4 करेक्ट है, ये डिस्टिंक्ट एंटिटी है फ्रॉम द CTED जो कि सपोर्ट करता है सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी को। तो ये जो स्टेटमेंट 4 है आपका बिल्कुल सही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स चलते हैं। एआई इंपैक्ट समिट की बात करते हैं। यहां पे भी 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, नंबरिंग में करना भूल गया था, 4 स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बताइए क्या आंसर है इसमें। पहला, ग्लोबल एआई समिट टू बी होस्टेड इन द ग्लोबल साउथ, ओके, इट वाज हेल्ड एट भारत मंडपम, ठीक है जी। जो एआई इंपैक्ट समिट है ये भारत मंडपम इंडिया में हुआ था, चलो ठीक है जी। समिट वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द 3 थीमेटिक पिलर्स, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। It was the first edition in the AI Summit series preceding the Bleckley Park AI Safety Summit and the Paris AI। नहीं, ये जो 4th स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। थर्ड, जो बाकी 3 स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3rd करेक्ट है, 4th इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दिस वाज एक्सप्रेसिवली बिल्ड एज द फर्स्ट एवर ग्लोबल AI समिट जो कि ग्लोबल साउथ कंट्री में हुआ था, इंडिया में हुआ था। इससे पहले AI इंपैक्ट समिट यूके में ब्लैकले पार्क में हो चुका है, साउथ कोरिया में यानी कि सियोल में 2024 में हो चुका है, पेरिस में यानी कि फ्रांस में 2025 में हो चुका है। तो ये चौथा है इंडिया में। तो यानी कि ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज यहां पे लिखा गया था कि दिस समिट हैज हैपेंड प्रीसीडिंग द ब्लैकले पार्क, व्हिच मींस कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि जो ब्लैकले पार्क समिट है वो अगले साल होगा, नहीं, वो हो चुका है ऑलरेडी। ऑलराइट, वो बल्कि पहला समिट था, एआई एक्शन समिट में पहला समिट ब्लैकले पार्क समिट था। स्टेटमेंट 2 सही है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है फरवरी 16 से लेकर 21 के बीच में। अब नेहा मैडम के अलावा और भी बहुत कुछ हुआ था यहाँ पे, इट्स नॉट ओनली द गलगोटिया यूनिवर्सिटी, सिर्फ उसी की कंट्रोवर्सी बनी रही थी। स्टेटमेंट 3 सही है, समिट का थीम वाज सर्वजन हितय सर्वजन सुखय, वेलफेयर फॉर ऑल, वेल हैप्पीनेस ऑफ ऑल। इसमें 3 पिलर्स, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ये दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द 3 पिलर्स, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, विद 7 वर्किंग ग्रुप्स, चक्रास कवरिंग एरियाज लाइक ह्यूमन कैपिटल, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई एंड डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज। स्टेटमेंट 4 जो है वो इनकरेक्ट है, ये चौथा था, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो बाकी दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं टुवर्ड्स 2047, अमृत काल की बात होती है, तो स्लीपी के साथ भी अमृत काल में जुड़े। हम विकसित भारत का कूपन कोड लेके आए हैं, जिसके चलते हमारे सभी कोर्सेज पे एसए का हो, जीएस का हो, सोशियोलॉजी का हो, पीएसआईआर का हो, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो, सभी पे 27% ऑफ है। ज्वाइन करें विकसित भारत का कूपन कोड यूज करके। आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू सो मच।